काला पानी की सजा। आजादी से पहले हम भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा हुई जुर्म का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें अंदर से हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय देश में फांसी के बाद सबसे बड़ी यही सजा थी, जिसको काटना लोगों के लिए मौत से भी खतरनाक हो गया था और कोई सपने में भी इस सजा को नहीं पाना चाहता था। दोस्तों आपको बता दें, काला पानी अंडमान और निकोबार आइसलैंड में बसे सेलुलर जेल को कहा जाता है। इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ताकि वो इस जेल में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को रख सकें, क्योंकि दोस्तों सन 1857 में भारत के लोगों के अंदर क्रांति की आग जलने लगी थी, जिसके बाद ऐसे बहुत से भारतीय सामने आने लगे जो भारत देश को आजाद कराने के लिए जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे। ऐसे में अंग्रेजों ने तंग आकर बहुत से लोगों की जान लेनी शुरू कर दी और उनमें से बहुत से लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। लेकिन दोस्तों भारतीय कहाँ मानने वाले थे। एक बार जो उनके अंदर आजादी की ज्वाला जल गई थी वो इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली थी। इसी वजह से लगातार लोगों ने आजादी के लिए अलग अलग तरह से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अंग्रेजों को इतने सारे लोगों को एक जगह कैद करके रखने में दिक्कत आ रही थी। और इसीलिए सन 1896 में अंडमान एंड निकोबार में एक जेल बनाना शुरू किया गया, जो कि सन 1906 में जाकर तैयार हुआ, जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया, क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस जेल में हर कैदी के रहने के लिए अलग अलग सेल मौजूद थी, क्योंकि अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक कैदी दूसरे कैदी से कोई भी बातचीत कर पाए, क्योंकि दोस्तों जब देशभक्त एक दूसरे से बात करते थे तो वे आजाद होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढने लगते थे। चीज अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से इस जेल में हर कैदी को अलग अलग रखने के लिए ही इस जेल को बनाया गया था। और दोस्तों आपको बता दें, इस जेल को पानी के बीचों बीच में बनाया गया था। इसमें अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता तो उसे आसानी से पकड़ लिया जाता, लेकिन अगर बात करें इस जेल में कैदियों के साथ व्यवहार की तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि दोस्तों इस जेल में कैदियों को लोहे के सीकर से बांध कर रखा जाता था। साथ ही उनसे कोल्हू द्वारा तेल भी पिरवाया जाता था, जिसमें अगर उनसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो कैदियों को बांधकर मारने में भी अंग्रेज पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों इस दर्द भरी कैद से बचने के लिए 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और पकड़े गए। और पकड़े जाने पर दी गई सजा के डर से कुछ कैदियों ने आत्महत्या कर ली और बाकी कैदियों को काफी मारा पीटा गया और अंत में उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों आपको बता दें, उस जेल में इसी तरह का बुरा बर्ताव कैदियों के साथ हमेशा होता था, जिस चीज से तंग आकर सन 1933 में यहाँ के कैदियों ने मिलकर भूख हड़ताल कर दी और इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसा। इसमें अगर कोई कैदी ना खाए तो उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा भी गया और इन्हीं सब वजहों से कई सारे कैदियों की जान भी चली गई। और दोस्तों फिर आया साल 1942, जिसमें जापान ने अंग्रेजों पर हमला करके अंडमान और निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिश के बनाए हुए जेल में उन्हीं लोगों को कैद करके रखा, जबकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के आंदोलन की वजह से भारत के लोगों को उस जेल से निकाल लिया गया था। लेकिन दोस्तों अफसोस, वर्ल्ड वार 2 में जापान की हार के बाद अंग्रेजों ने फिर से अंडमान और निकोबार के साथ साथ जेल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों अंत में साल 1947 में भारत ने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर ली, जिसके बाद इस खौफ से भरी हुई जेल को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। दोस्तों अब कोई भी यहाँ पर जाकर भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले वीर सैनिकों की उस समय की हालत के बारे में जान सकता है, जो कि इस जेल में साफ साफ नजर आती है। और इस जेल में एक म्यूजियम भी है जहां उस समय के हथियार, जंजीर और फांसी के फंदे जैसी अन्य चीजें रखी हुई हैं, जिसे देखकर कोई भी यह समझ सकता है कि अंग्रेजों ने इस जेल में भारतीयों पर कितने जुल्म ढाए हैं। साथ ही इस जेल में शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरें भी बनी हैं, जो कि आपको उनकी याद में उन पर फक्र महसूस करने के लिए काफी है। और दोस्तों अंत में हम उन वीर भारतीयों को सलाम करते हैं जो इतने जुल्म के बावजूद भी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे और लगातार आजादी के लिए लड़ते रहे, जिससे आज उन्हीं की वजह से हम भारतीय सुकून और स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मालूम चल गया होगा कि काला पानी की सजा क्या है। काला पानी की सजा के ऊपर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।